अटैक ऑन टाइटन के लास्ट एपिसोड में ymir खुद रम्बलिंग को देखने क्यों आई थी, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि ymir 2000 साल से पास्ट में थी। उसके लिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती थी। तो फिर ymir है क्या, एक स्पेक्टेटर, एक जज, या फिर वो रम्बलिंग के बीच में मजे लेने आई है? लेकिन मैं तुम्हें इसका कोई बेकार सा जवाब नहीं दूंगा जो तुमने ऑलरेडी किसी और की वीडियो में सुन रखा होगा। तो आज हम देखेंगे कि ymir रम्बलिंग के बीच में कर क्या रही थी। क्या वो रम्बलिंग का रिजल्ट देखने आई थी या फिर कोई और बात है? सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करते हैं। लोग बोलते हैं कि ymir 2000 साल से पास्ट में थी, लेकिन टेक्निकली ymir फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती थी। ymir 5 डायमेंशन में थी। और 5 डायमेंशन एक्चुअली में है क्या? एक टाइमलेस स्पेस, यानी कि पास्ट में कोई टाइम नहीं है। वहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये सारी चीजें एक साथ एग्जिस्ट करती है। मतलब जब एरन रम्बलिंग स्टार्ट करता है, जब ग्रिशा रीस फैमिली को मारता है, और जब 2000 साल पहले ymir को पावर्स मिलती है, तो ymir के पर्सपेक्टिव से ये सारा एक कंटिन्यूएशन का पार्ट है। तो जब हम ymir को रम्बलिंग के बीच में खड़ा हुआ देखते हैं, तो वो वहाँ कोई फालतू में नहीं खड़ी थी, वो हमेशा से ऑब्जर्व करती है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस बार जो हो रहा था वो ymir के डिसीजन का रिजल्ट था। फाउंडिंग टाइटन की पावर्स किसके पास थी? एरन, राइट? नहीं, फाउंडिंग टाइटन की पावर्स तब एक्टिवेट हुई जब ymir ने रॉयल ब्लड के ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। ज़ीक ने कमांड दिया और ymir उसका ऑर्डर मानने ही वाली थी, लेकिन तभी एरन ने उसे रोका और बोला, यू आर नॉट अ स्लेव, यू आर नॉट अ गॉड, यू आर जस्ट अ ह्यूमन। इस पॉइंट पे तुम लोग और मैं, हम सभी लोग काफी इमोशनल हो गए थे। लेकिन अपने आंसुओं पे थोड़ी रोक लगाओ और सोचो, अगर ymir बस एक स्लेव थी तो वो डिसीजन कैसे ले पाई? ymir ज़ीक को इग्नोर कर सकती थी, इवन ymir एरन को भी इग्नोर कर सकती थी। मतलब पूरा डिसीजन बस ymir के पास था। एरन के पास बस एक पर्सपेक्टिव था, एक सजेशन, एक ओपिनियन। और 2000 साल में पहली बार किसी ने ymir को ऑर्डर नहीं दिया, और उस मोमेंट पे ymir ने चूज किया एरन को और एरन की रम्बलिंग को। लेकिन लास्ट परमिशन वो तो ymir नहीं दी। मतलब रम्बलिंग तो एरन ने की, लेकिन लास्ट अप्रूवल तो ymir का ही था। सो बी प्रिपेयर, यहाँ से हमारी स्क्रिप्ट और भी डार्क होने वाली है। सभी लोग बोलते हैं कि ymir को फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन अगर उसे बस फ्रीडम ही चाहिए थी तो वो खुद 2000 साल पहले पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देती। लिटरली उसके पास फाउंडिंग टाइटन था, वो पहली टाइटन थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि प्रॉब्लम कोई चेन नहीं थी जिसने उसे बांध रखा था। प्रॉब्लम थी अटैचमेंट, जिससे वो खुद बंधी हुई थी। ymir किंगफ्रीड से काफी प्यार करती थी, और वो एक ऐसे इंसान को प्रोटेक्शन देना चाहती थी जो उसे टॉर्चर करता था। ये देखने में तो इरेशनल लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एक ट्रॉमा बॉन्डिंग है। ymir स्लेवरी को लव समझ बैठी। ymir 5 से फिजिकली कभी भी फ्री हो सकती थी, लेकिन मेंटली शायद कभी नहीं। इसीलिए 2000 साल से ymir टाइटन बनाती रही और किसी का वेट करती रही। और ymir किसी फ्रीडम का वेट नहीं कर रही थी कि कोई आएगा और उसे फ्रीडम दिलाएगा। ymir वेट कर रही थी एक प्रूफ का। लेकिन जब ymir ने एरन को चूज किया, तब उसने एक्चुअली क्या चूज किया? आई मीन ymir ने क्या चूज किया? एक्सपेरिमेंट या डिस्ट्रक्शन? सोचो, एरन वो बंदा है जो फ्रीडम के नाम पे जीता है, और वो हमेशा बोलता है आई वॉज बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड। उसका कोर इमोशनल नहीं बल्कि एब्सोल्यूट फ्रीडम है। लेकिन ymir का कोर है ट्रोमा, वो भी ब्लाइंड लव के साथ। अब जरा इमेजिन करो, एक एंटिटी जो 2000 साल से अटैचमेंट के लूप में फंसी हुई है, वो एक ऐसे लड़के को पावर देती है जो फ्रीडम के नाम पे दुनिया की आई मीन की दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो ymir के लिए क्या एक कंक्लूजन है या डेलिब्रेट टेस्ट? अगर ymir चाहती तो वो रम्बलिंग को 10% पे रोक सकती थी। ymir ओमनी प्रेजेंट है लेकिन पास्ट में, लेकिन फिर भी ymir ने ये सारी चीजें अलाउ की, क्योंकि उसका फोकस डिस्ट्रक्शन पे नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन पे था। यहाँ आता है अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी का कोर पॉइंट। पहले पैरेलली देखो, ymir को किंग फ्रिट्ज चाहिए और मिकासा को एरन। ymir अपने बदतमीज किंग को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन मिकासा अपने डिस्ट्रक्शन फैलाते हुए लवर को रोक देती है। ymir ने अपने लव के अगेंस्ट कभी कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन मिकासा उसने लिया। ये चीज एक इमोशनल डिसीजन से काफी बड़ी है। ये 2000 साल के इमोशनल आर्गुमेंट को काउंटर करती है। इसीलिए ymir रम्बलिंग के दौरान वहाँ पे चुपचाप खड़ी थी। ymir को वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस वहाँ पे वेट कर रही थी एक स्पेसिफिक टाइम का। जब मिकासा एरन का सिर काटती है, तब ymir वहाँ पे पीछे खड़े होकर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ymir के लिए एरन कोई प्रॉब्लम था और उसके मरने पे ymir को खुशी मिली। ये स्माइल तो एक रिलीफ थी, क्योंकि फाइनली कोई तो है
है जिसने वो डिसीजन लिया जो यूमिर खुद कभी नहीं ले पाई। और मिकासा उसने प्रूफ किया उसका लव कोई स्लेवरी नहीं थी। अगर तुम किसी को डीप लव कर सकते हो तो फिर तुम उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। और यूमिर के लिए ये चीज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी और मिकासा के लिए डिफिकल्ट। और यही है डिफरेंस। उस मोमेंट पे टाइटन्स पावर पूरे तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि टाइटन पावर का ओरिजिन अब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता था, वो बस एक इमोशनल चैन थी। और जब चैन टूटी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया। और ये रहा हमारा सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या यूमिर एरन को यूज कर रही थी ना कि एरन यूमिर को? सोचो, अभी तक हमने देखा कि एरन ही है जो असली मास्टरमाइंड है, लेकिन फाउंडिंग टाइटन का एक्सेस वो यूमिर ने दिया, रम्बलिंग का परमिट वो यूमिर ने पास किया, और लास्ट में ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा था? वो भी यूमिर ही थी। मतलब सारी प्लानिंग तो एरन ने की, लेकिन मौत का स्टेज यूमिर ने सजाया। एरन सोच रहा था वो फ्रीडम के लिए लड़ रहा है, हो सकता है कि वो अननोइंगली यूमिर के लिए बस एक इमोशनल क्लोजर टूल हो। और अगर जो मैंने बोला वो सच है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्टोरी का कोर एरन वर्सेस वर्ल्ड नहीं था, फिर हमारी स्टोरी का कोर बन जाता है यूमिर वर्सेस हर ओन अटैचमेंट। अगर यूमिर ने एरन को चूज ही नहीं किया होता फिर रम्बलिंग स्टार्ट ही नहीं होती। अगर मिकासा एरन को मारती ही नहीं तो टाइटन पावर कभी खत्म ही नहीं होती। मतलब पूरा टाइटन एरा बस एक अनरिजॉल्व इमोशनल ट्रॉमा पे बेस्ड था। अटैक ऑन टाइटन कोई वॉर स्टोरी नहीं है, ये एक 2000 साल का साइकोलॉजिकल लूप है। और लास्ट एपिसोड में ये लूप टूट जाता है, इसीलिए यूमिर रम्बलिंग देखने आई थी। वो अपने 2000 साल पुराने चैन को टूटता हुआ देखना चाहती थी। अब से अगली बार जब भी तुम यूमिर को डिस्ट्रक्शन के बीच में खड़ा हुआ देखोगे तब तुम लोग यूमिर को विलन मत समझना, उसे एक स्पेक्टेटर समझना। यूमिर कोई जज नहीं है, वो एक इंसान है जो 2000 साल से बस अपने एक सवाल में फंसी हुई थी, क्या प्यार के अगेंस्ट खड़ा होना ये पॉसिबल है? और जब मिकासा ने एरन को मारा तब यूमिर को फाइनली अपना जवाब मिला। बाय द वे, क्या तुमने इस छोटी सी डिटेल को नोटिस किया था कि यूमिर रम्बलिंग के बीच में क्यों आई थी? अगर तुमने नोटिस किया था तो तुम्हें पहले क्या लगता था और अभी वीडियो देखने के बाद क्या लगता है? अपने ये दोनों इम्पोर्टेंट ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। बाय बाय।